नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 12 की निर्दलीय प्रत्याशी शमीम बानो नौशाद खान। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है। सर, मेरे को यहाँ निवास करते करते 20 साल से भी अधिक समय हो गया है और यहाँ पे तो विकास के नाम पे कुछ भी विकास हो ही नहीं रहा है। यहाँ की कॉलोनी का हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हम वोट देते हैं, नगर सारे मतलब कॉलोनी के लोग वोट देते हैं, यही सोच के वोट देते हैं, ये उम्मीद से कि इन्होंने इतने वादे करे हैं, इन्होंने इतना विश्वास दिलाया है, अब हमारा कॉलोनी का निर्माण होगा, अब विकास कार्य होगा। पर हम हर 5 साल में हार जाते हैं। हम उनको तो जिता देते हैं जो चुनाव लड़ने आते हैं, जो नेता लोग आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हम उनको वोट देके जिता तो देते हैं, पर हम उनको ही जिताते हैं, लेकिन हमारे कॉलोनी और हम लोग हार जाते हैं। मैडम, समस्याएं क्या है आपके वार्ड की मुख्य रूप से? सर, समस्याओं का अंबार लगा हुआ हमारी कॉलोनी बिल्कुल विकास के नाम पर जीरो होते जा रही है, क्योंकि इतने पार्षद हैं यहाँ पे, सिर्फ पार्षद बन के बैठ गए और 5 साल तक के किसी ने मुंह नहीं दिखाया। सीधे निकल जाते हैं, सीधे आ जाते हैं, चेहरा तक हमको दिखाते नहीं है। और विकास कार्य कहाँ से होगा जब वो करने को तैयार नहीं है? तो विकास कार्य के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, या आए दिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ के पूरा बगीचे देखिए, कितना बड़ा बगीचा है हमारे नगर पालिका का, ये बगीचा पूरा डेड हो चुका था, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे इतनी झाड़ियाँ, एक छोटा सा जंगल रूपी यहाँ पे धारण कर लिया था। यहाँ पे आए दिन सांप निकलते थे, नेवले निकलते थे, मच्छर मक्खियों का अंबार था। कोरोना काल में इतनी बीमारियाँ हो रही थी और ये इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि देखने लायक था। और मेरे पास हर चीज़ की वीडियो है और मैं बता सकती हूँ कि इसकी हालत कैसी थी पहले। और यहाँ पे आए दिन इतनी तेज़ी से वाहन दौड़ते हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है, यहाँ पे अधिकतर होती है, जिसकी मैंने गंभीरता से देखा और इसकी कार्रवाई करके यहाँ पे पूरी कॉलोनी में मैंने ब्रेकर बनवाए, स्पीड ब्रेकर बनवाए, ताकि हम दुर्घटनाओं को रोक सकें। और मेरे द्वारा यहाँ पे कई काम विकास के हुए हैं और कर रही हूँ। मैडम, साफ सफाई को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर क्या स्थिति है? बस पूछिए ही मत, नालियों से तो पूरा मेरा वार्ड परेशान है। मेरे पास खबरें आती है, भाभी सफाई करवाओ, भाभी नालियाँ गंदी पड़ी हुई है, नालियों में से जानवर जहरीले निकल रहे हैं, बदबू आ रही, मच्छर। मेरे से जितना होता है मैं मेरे कॉलोनी वाले का सहयोग करती हूँ। मैंने ग्रुप बना रखा है, पुराना ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर ही मुझको कॉलोनी वाले मैसेज करते, भाभी फ़ोटो भेजते हैं, मेरे को वीडियो भेजते, भाभी हमारी गली की हालत कितनी गंदी हो रही है, सफाई करने नहीं आते। फिर मैं उनको आश्वासन दिलाती हूँ कि मैं करवाती हूँ। मैं फिर टीम भेजती हूँ, अगले नगर पालिका कर्मचारियों को बोलती हूँ, जगह बताती हूँ, स्थान बताती हूँ और सफाई करवाती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना मतलब समर्पित पूरी कॉलोनी के लिए कर रही हूँ अपना वक्त। विकास के कौन कौन से काम आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? आप वार्ड वासियों के लिए क्या काम कराएंगे? सर, कराएंगे कि शब्द तो उनके लिए है जो आ रहे हैं, वादे उनके लिए हैं जो नए आए हैं। ना मैं कराने का वादा करूंगी, ना ये करूंगी, मैं खुद कर रही हूँ। वर्तमान में मैंने खुद करा है, आज से नहीं, मैं पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ। जो वादा जो करते हैं वो झूठे लोग, जो विश्वास दिलाते हैं वो झूठे लोग, करके बताना चाहिए। क्योंकि इस कॉलोनी में जो पार्षद के लिए खड़े होते हैं वो खुद निवासी रहते हैं इस कॉलोनी के, उनको सब हाल दिख रहा है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो आगे बढ़ के कुछ विकास कार्य कर सकते थे पहले भी। जी। अगर हम चुनाव के लिए तैयारी कर रहे तो कर सकते थे। हालांकि मैंने चुनाव के लिए कोई तैयारी नहीं करी, पर मेरा मानना था कि मैं यहाँ की निवासी हूँ, कोई बात नहीं, मैं आम महिला हूँ, अगर मेरे से जितना हो सकता है मैं करके तो देखूँ, मैं कदम तो बाहर एक बढ़ाऊँ। मैंने कदम बढ़ाया विकास कार्यों का, मेरी बराबर सुनवाई हुई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन द्वारा हुई, कलेक्टर द्वारा आवेदन द्वारा हुई, नगर पालिका द्वारा हुई। धीरे धीरे मेरा विकास कार्य होते गया। वादे और करूँगी ये शब्द मेरे अंदर नहीं है, असंभव को संभव करती हूँ मैं। जो नकारात्मक सोच है मेरे अंदर नहीं है। और लोग तो बोलते हैं हम करेंगे, आपका विकास करेंगे, आपकी सड़कें बनाएंगे, आपके बगीचे बनाएंगे। ये तो उन लोगों के लिए है जो नए हैं, उतर रहे हैं इसके अंदर, जो हमको झूठा वादा, झूठे आश्वासन दिला के हमारे से वोट मांग रहे हैं। मैं झूठा वादा ना वादा करा है ना आश्वासन दिया, मैं तो बिल्कुल संभव करके बता रही हूँ। रणनीति और एजेंडा क्या रहेगा? रणनीति एजेंडा तो बस यही है मेरा कि मेरे कॉलोनी का विकास कार्य करना है, करना है, करना है, करना है जी। बिना किसी सोच के, बिना किसी सलाह के, बस मुझे मेरे कॉलोनी वासियों के लिए और भी विकास के कार्य करना है। अगर मेरे कॉलोनी वाले मुझको विजय बनाएंगे तो मेरे को यहाँ पे बहुत बदहाल है, बहुत मतलब बहुत विकास की ज़रूरत है। पिछले 25 साल से ये कॉलोनी का कुछ विकास कार्य नहीं हुआ, तो उसको मेरे को डेवलपमेंट कराना है।
भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, नासूर, क्या करेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार तो सभी तरफ हो रहा। मैं जहाँ तक होएगा, अगर मैं जीत गई तो भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगी। कोई पैसा खाए, रिश्वत खाए, फिर काम करे, ऐसा तो होने नहीं दूंगी। बिल्कुल जो योजना सरकार की योजनाओं के अनुसार मैं यहाँ का कार्य करवाऊंगी। कोई पैसा दे के सड़क बनवा रहा है, कोई पैसे दे के नाली साफ करवा रहा है, कोई पैसा, ये सब खत्म करवाऊंगी। भ्रष्टाचार मेरा तो बिल्कुल खत्म करवाऊंगी। नगर पालिका में हर बात का पैसा लगता है, नामांतरण कराना है, निर्माण कार्य की अनुमति लेना है, राशन कार्ड बनाना है, वृद्धावस्था पे, हर बात का पैसा। नहीं, मैं तो ये कार्य भी मैं धीरे धीरे करूंगी कि भ्रष्टाचार खत्म हो, कोई लेन देन नहीं हो। अपना जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी से अपने काम करे पब्लिक के लिए। मैं हो सकेगा ये कार्य भी संभव करूं कि भ्रष्टाचार रोकूं। शहर के लिए प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण योजना अमृत पेयजल योजना आई थी, 7 साल से अटकी पड़ी है। जी। पिछली नगर पालिका में जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, इस योजना को लागू कराने के संकल्प में मिठाई खाना तक छोड़ चुके थे। क्या कहेंगे आप? अरे सर, ये तो बहुत बड़ी गंभीर योजना, इसको तो लाना पड़ेगा सामने और उसको योजना को तो लागू करवाना पड़ेगा, क्योंकि पेयजल तो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। पानी की व्यवस्था तो करना पड़ेगी और हो सकेगा मेरे द्वारा अगर ये भी संभव होगा तो मैं बिल्कुल इसको योजना को लागू करवाऊंगी। मैडम, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस का या भाजपा का बोर्ड बनता है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, आप कैसे काम कराएंगे? सर, मेरे काम तो शिवराज सरकार से होते हैं। मैं एक फ़ोन करती हूँ, हकीकत में वो जैसा उन्होंने बोला था, मैं मेरी बहनों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मैं तो उनको नमन करती हूँ, हृदय से नमन, और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ शिवराज जी का। मेरे एक फ़ोन पे वो काम करते हैं जी। जो भी होता है, मेरी जो कंप्लेंट होती हैं, मैं वहीं पे हेल्पलाइन द्वारा ही मैं काम करती हूँ। और अब तो वो मेरे से इतने परिचित हो गए हैं कि मेरा एक आवाज़ जाते से फ़ौरन शमीम मैडम, मेरी आवाज़ सुनते से शमीम मैडम, इतनी मेरी शिकायतें और मांगे इस कॉलोनी के लिए कि वो ना उन्होंने मुझे देखा है, यहाँ बैठे बैठे मेरी आवाज़ पहचानते और मेरा काम करते हैं। शासन की किन योजनाओं का लाभ विशेष रूप से दिलाने? शासन की, जैसे शासन में तो सभी आता है, जितने भी विकास कार्य सभी वो तो आएंगे, तो लाभ तो सभी को मिलेगा, पब्लिक को। जी। और कोई खास संदेश आप? बस संदेश तो यही दूंगी कि भैया हमारी कॉलोनी के जितने भी कॉलोनी वासी हैं, अब अपने अंदर जागरूकता लाइए। ये देखिए कि हमारा विकास का कार्य अभी तक नहीं हुआ, हमने जिताया विश्वास करके। अब आपको ये देखना है कि ये आम महिला अपना घर बच्चे सब छोड़ के हमारे लिए खड़ी रहती है, निरंतर धूप देखती है, न ठंड देखती है, न बारिश देखती है, और निरंतर कॉलोनी का काम नगर पालिका वालों के साथ कैसे करवाती है। मैं पूरे साहस से, निडरता से लड़ के इस कॉलोनी का काम को अंजाम देती हूँ, नहीं तो काम नहीं करके जाएंगे कॉलोनी वाले। तो आगे भी मैं बस इनसे यही बोलूँगी कि आप मेरे को सिलाई, मेरा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, वोट दीजिए और मुझको भारी मतों से जिताइए, ताकि मैं और विकास का कार्य आगे करूँ। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।